मैथ्स ना, ये छूट गया यार। चैप्टर 2 क्या पढ़ रहे थे? एक्सरसाइज 1 खत्म हो गया था, एक्सरसाइज 2 पर आए थे। और वैसे भी एक्सरसाइज 1 में कुछ नहीं है, वहां से क्वेश्चन नहीं आते हैं। वही बोला था एक्सरसाइज 1 में, किसी संख्या का वर्ग 16 है तथा उसी संख्या का वर्ग 14 है, तो x का वर्ग माइनस y का वर्ग बन जाएगा और एक x का वर्ग प्लस y का वर्ग। ये तो जान गए समीकरण कैसे बनाते हैं बस। अब दो विधि पढ़ाया था किसी भी समीकरण को हल करने के लिए, एक प्रतिस्थापन विधि और एक विलोपन विधि। प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों क्लियर है ना? दोबारा नहीं पढ़ा रहा हूं, बन जाएगा। सीधा एक्सरसाइज में आओ अब। प्रतिस्थापन और विलोपन निकालो। प्रश्नावली 1, अरे प्रश्नावली 2 ना, प्रश्नावली 2। मेरा बुक कहाँ है? एक आध सवाल बनाए थे, नहीं बन गया था। अच्छा हाँ, अद्वितीय हल कब कब मिलता है जानते हो ना? जब a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। वहां पर रेखा कौन सी होती है? प्रतिच्छेदी रेखा। अब एक और कंडीशन बोल रहा हूं, ध्यान दो। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो कौन सी रेखा? रेखा समांती रेखा, संपाती रेखा। हल कौन सा होगा? अनेक हल। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। तब हल कौन सा प्राप्त होगा? कोई हल नहीं। रेखाएं कौन सा मिलेगा? समांतर रेखा। यदि नोट नहीं किए होंगे तो पृष्ठ नंबर 57 पर है, देख लेना। कर लिए ना? चलो प्रश्नावली 2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है। इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा कंफ्यूज थे स्टार्टिंग में। जांच कीजिए अ व ब में दिए गए समीकरणों के हल है। अ और ब हमें क्या दिया है? दो कंडीशन दिया है, x बराबर 2 और y बराबर 5। ब नंबर में x बराबर -1 और y बराबर में 3। अब ये तो हमारा सिर्फ कंडीशन हुआ। अब उसको कहाँ रखना है? समीकरण 1 में x प्लस वाई बराबर 7 दिया है, तो पहले x बराबर क्या रखेंगे? 2, फिर y बराबर 5 उसी में रखना है ना समीकरण 1 में। फिर उसी समीकरण में x बराबर 1 रखना -1 और y बराबर में 3। अगर दोनों का मान इक्वल में 5a 7 दिया है, 7 आया तब ये समीकरण का हल है, नहीं आया तो नहीं है। ये बना अभी फर्स्ट। जब सेकंड में पहुंचेंगे तब क्या करेंगे? x और y की जगह सबसे पहले 2 और 5 लेंगे, ये बना लिए। फिर उसके बाद x और y की जगह -1 और 3 लेंगे, फिर उसके बाद निकलेगा। ये सवाल घुमा कर दे दिया है, मतलब उसमें बहुत ज्यादा दे दी ना, इसलिए कंफ्यूज हो गए हो। देखना अ नंबर में क्या दिया है? x बराबर 2 और y बराबर 5। इसी का ब नंबर क्या है? x बराबर -1 y बराबर 3। अब देखो हमें समीकरण दिया है, पहला समीकरण x प्लस वाई बराबर 7, ये समीकरण 1। ये अभी इतना एक क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को पहले बनाना है। उसके बाद जो समीकरण 2 यहां दिया है वो हमारा सेकंड क्वेश्चन बन जाएगा। समीकरण 3 दिया है तो तीसरा क्वेश्चन। 4 समीकरण दिया मतलब वो चौथा क्वेश्चन होगा। ठीक, तो इस समीकरण में पहले क्या करोगे? ये वाला वैल्यू रखना है हमें, x बराबर 2 और y बराबर 5 को ये रखेंगे, देखेंगे कि 7 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। फिर उसके बाद 7 ये रख लिए पूरा। उसके बाद क्या रखोगे? -1 और 3 रखेंगे। अगर दोनों का मान 7 के इक्वल है मतलब ये क्या समीकरण का हल है। पहला क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व। फिर दूसरा समीकरण दिया है, फिर वही करेंगे। यहां पर जो समीकरण आएगा ये वाला इसमें रखेंगे, फिर इसको भी इसमें रखना है। समझ आया क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? चलो रखें पहले अ नंबर लिख लेना, x बराबर 2 और y बराबर 5 रखने पर रख कर देखो, x की जगह 2 प्लस y की जगह 5 बराबर में क्या दिया है? 7। तो 7 बराबर 7, ये हमारा पहला कंडीशन। अब दूसरे पर चेक करो, अब क्या रखेंगे? x बराबर -1 और y बराबर 3 रखने। इसको अगली बार से नहीं लिखूंगा, लिख लेना ना, सिर्फ ये लिखूंगा। रखें
-1 प्लस 3 बराबर 7। देखो 3 में 1 घटाया था 2 बराबर 7। बराबर है क्या? नहीं है, तो नॉट इक्वल लिखे। ये बताओ जो हमें 2 मान मिला, एक ही मान बराबर है, दूसरा वाला बराबर आया क्या? 7 को 2 के बराबर बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। तब क्या बताएंगे? ये समीकरण का हल नहीं है, अतः यह समीकरण का हल नहीं है। ये राइटिंग कितना समझ में आएगा ना? ये बना हमारा पहला सवाल। अगर मान लो यहाँ 2 बराबर 7 आया है, इसकी जगह 7 बराबर 7 आ जाता तब हाँ बराबर हो जाता, तो ये समीकरण का हल है। ऊपर वाले में है लिखना है और इसमें नहीं है लिखना है, मतलब कौन है कि नहीं करके पूछ रहे हैं। उत्तरमाला देखना है। उत्तरमाला में दिए? अरे हाँ उत्तरमाला में तो दिया रहता है ना, मेरा ध्यान उड़ गया था। कहाँ है? पहला वाला है और दूसरा को नहीं करके अ और ब, इसमें तो अ और ब बस दिया है। एक मिनट मैं चेक करता हूँ। चलो ये पहला क्वेश्चन समझ में आया ना। सेकंड क्वेश्चन देखो, दूसरा समीकरण क्या दिया है? 2x प्लस 5y 13। ये हमारा एक समीकरण बन गया। इसको नाम दे देते हैं। अलग अलग नाम दिया है क्या? इस पर नहीं दिया है ना, तो समीकरण नाम देने की जरूरत नहीं है। ये लो डायरेक्ट क्या करोगे? सबसे पहले क्या रखना है? x बराबर 2 और y बराबर 5 रखने पर होगा। रखें 2 का 2 गुणित x की जगह 2 प्लस 5 का 5 x और y की जगह 5 बराबर में 13। 2 दूनी 4 और 5 पंचे 25, 25 और 4 29। ये बताओ 29 13 के बराबर होगा क्या? मतलब यह हल नहीं है। एक और चेक कर लेते हैं। ब नंबर में क्या दिया है? -1, x बराबर -1 और y बराबर 3। रखें 2, x की जगह क्या रखोगे? 2। कहाँ है? क्या बता रहे थे 2 करके? ये -1 है। फिर प्लस 5 और y की जगह 3 बराबर 13। यहाँ तक समझ में आया? कुछ नहीं किया, बस x और y का मान रखना है। 2 एकम 2 और माइनस है तो माइनस, प्लस 5 दिया बराबर 13। तो कितना आएगा? 13 बराबर 13। ये बताओ ये हल है कि नहीं है? इसमें भी लिख लेना। ये लो, अतः हल है। समझ में आया? यदि इधर इक्वल में दिया है वो मिल गया, यहाँ पर मान रखने से तो हल है, नहीं मिला मतलब नहीं है। बन जाएगा। मिटाऊं? लिखिए ना। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है? कहाँ चला गया? बताना। तीसरा 2x माइनस 3y -11 ना। ये देखो सबसे पहले ये 2 का 2 लिखे। x की जगह क्या दिया है? 2, तो इस x की जगह बस 2 कर दो, हो गया। बीच में कुछ नहीं है, मतलब गुणा। माइनस का माइनस लिखे, 3 है तो 3 लिखे। y की जगह हमें क्या रखना है? देखो 5, तो y की जगह बस 5 कर दो, बराबर -11 हो गया। इतना हल करो। 2 दूनी 4, माइनस है तो माइनस लगाए, 5 दिया 15 बराबर में -11। तो 4 में 15 घटाओगे तब 11, और बड़ी संख्या माइनस में है तो यहाँ पर माइनस लगेगा, और इज इक्वल में -11। ये बताओ -11 के बराबर है कि नहीं है? मतलब ये हल होगा कि नहीं होगा? अतः यह हल है। पूरा लिखना ना, अतः यह समीकरण का हल है। अब इसको चेक करते हैं इसी पर, ब नंबर वाला ना। x बराबर क्या दिया है इस बार? -1, y बराबर में 3, ये 3 तो लिखा। ये 2 का 2, ये बीच में गुणा का चिन्ह, फिर x की जगह क्या लेना है? -1 रखे। फिर उसके बाद यहाँ माइनस है, माइनस लगाए। इस 3 की जगह 3 ही रखे, y की जगह 3, y की जगह 3 बराबर में -11 बस सॉल्व करना है।
2 एकम 2, यहाँ माइनस है तो माइनस, 3 तिया 9, यहाँ माइनस है तब माइनस, बराबर में -11। देखो -2 और -9 प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस ही रहेगा, तो 9 और 2 11 और चिन्ह माइनस, बराबर में -11। देखो इसमें भी -11 आया कि नहीं आया, मतलब यह भी समीकरण का हल है। हो गया। अब इस पर चेक करते हैं, हो तो गया क्या, चौथा क्वेश्चन ना। सबसे पहले x बराबर 2 और y बराबर 5 रखे, फिर x बराबर -1 और y बराबर 3 रखे। ये एकदम सेम कंडीशन चल रहा है, ऐसे जैसे अभी एक क्वेश्चन बताया था, याद है, x प्लस वाई बराबर मैं दे दिया था 5। ये अब मान लो मैं x की जगह 2 रख रहा हूं और y की जगह 3, तो 5 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मतलब इसको क्या बोल सकते हैं, इसका हल बोल सकते हैं, है। अब इसी की जगह मैं ये लिखता हूँ x बराबर 4 और y बराबर 1, अब हल है, अभी भी है ना। अब x की जगह हम लोग लेते हैं 6, y की जगह ले देता हूँ -1, अब है, यहाँ 6 रखेंगे, यहाँ -1 रखेंगे, 6 में घटाओगे 5 ही मिलेगा, मतलब हल हो गया। अब x बराबर यदि 2 रखे और y बराबर 5 रख दिए, अब मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, वो तो 5 और 2 मिलकर 7 हो जाएगा। सेम वही कंडीशन यहाँ भी लग रहा है, समझ आया, जितना कंडीशन यहाँ बताया हूँ वही यहाँ भी लग रहा है। इसमें 2 समीकरण दिया है, मैंने 4 बता दिया। मान को कुछ भी बदल सकते हैं ना, सिर्फ जोड़ कर आना चाहिए। हाँ, यहाँ कर सकते हो। देखो 2x का 2x लिखे, मतलब x की जगह -1, माइनस है तो -3, और इसकी जगह भी ये लो, अब भी कर सकते हो। गुना और माइनस एक साथ नहीं रह सकते ना, वहाँ पर यहाँ नहीं, ये तो रहेगा ही, क्योंकि इसको बोल रहे हो, ये इतना ब्रैकेट भी चलेगा, नहीं होगा ऐसे। देखो सबसे पहले हम लोग गुणा को ही सॉल्व करते हैं, कोका भागु योग बताया था एक दिन, याद है, बोर्ड मास। गुणा को सॉल्व करोगे, 2 गुणित -1 पहले करना है, तो क्या होगा -2, उसके बाद यहाँ पर माइनस है और ये 3 गुणित 3, गुणा को करना, ये बीच में गुणा लगा है तो किसके किसके बीच होगा, 2 और 1 के बीच, अब माइनस है तो वो माइनस, फिर यहाँ पर गुणा का चिन्ह किसके किसके बीच, इस 3 के और इस 3 के बीच, तो माइनस है तो यहाँ माइनस लगा है, यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगा ब्रैकेट का। ब्रैकेट का जरूरत कब पड़ेगा, जब हम लोग समूह बनाएंगे ना, तब लग सकता है, यहाँ लगाओगे तब भी सही है, इतना में ब्रैकेट करोगे तब भी सही है, 3 तिया 9, -9 अब भी होगा, ठीक। चौथा समीकरण क्या दिया है, 3x, अच्छा 5x प्लस 3y इक्वल में 4, हाँ 4 4 दोनों ही सही हैं। चलो पहले क्या रखें, x बराबर 2 और y बराबर में 5, सेम रखना है, 5 का पहले 5 लिखो, फिर बीच में गुणा का चिन्ह, x की जगह 2 रख दिए, बीच में प्लस लिखे, 3 है तो 3 लिखे, y की जगह 5, ये लो 5, अभी भी गुणा है, घबराना मत, ये 35 मत बोल देना, इसको ब्रैकेट लगा है मतलब गुणा है, या तो पॉइंट लगा है मतलब गुणा है, ठीक, बराबर में 5, अरे ये देख रहा था, ये है ना 4, 5 दूनी 10, अरे मुझे पता था 20 बोलोगे, 5 तिया 15 बराबर 4, 15 और 10 25, 15 और 10 25, ये बताओ तो 25 4 के इक्वल होता है कि नहीं होता, नहीं होता, क्यों नहीं होगा, हाँ, चलो ये अतः हल नहीं है। अब लास्ट वाला खुद से चेक करो, हो गया, आया कि नहीं आया, आया तो हल है, बन जाएगा कंफर्म, नहीं बना तब देखना, टेस्ट में दूंगा, मिटा दूं, चलो लिखो 2x, हाँ रुको 1 मिनट, इसको मिटा ही देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, क्वेश्चन पर पहुंच, चलो सेकंड क्वेश्चन, जाओगे, चलो फिलहाल अपने सेकंड क्वेश्चन पर आओ। सेकंड क्वेश्चन देखो, हाँ हो गया, इस बार x बराबर 3 और y बराबर -1 ये दिया है, पहला समीकरण, अरे एक और दिया ना,
x बराबर 1/2, y बराबर 1/3। ये 2x प्लस 5। चलो हमारे पापा का नाम लेते हो तुम लोग मस्ती क्यों कर रहे हो ऐसा? आगे तो पापा का नाम लेते हो। ये सोच लो। चलो 2x प्लस 2x प्लस 5y 5y इज इक्वल टू 1 और 2x प्लस 3y 3y इज इक्वल टू 3। रख रख कर देखना है एक बार। चलो पहला ये a नंबर ना, पहले x बराबर क्या रखना है 3, फिर y बराबर -1 लेने पर रखें 2 गुणित 2 इंटू 3 प्लस 5 गुणित -1 बराबर में 1। सर हाँ आराम से फास्ट हो गया। चलो मिटाते हैं। 2 का 2 गुणित x की जगह 3 वाह प्लस 5 y की जगह -1 बराबर में 1। गुणा करो, भाग करो, जोड़ो, घटाओ, कुछ भी करो, आंसर आना चाहिए। 3 दूनी 6 और गुणा में ये -5, ये प्लस है तो प्लस और माइनस माइनस ही होगा, बराबर में 1। 6 में 5 घटाए तब 1 बराबर में क्या है 1 है कि नहीं? नहीं है अभी। इसको भी तो रख कर देखो इस बार, क्योंकि अरे अभी एक नहीं, ये वाला चेक किए है ना, ये वाला समीकरण तो बचा है, इस पर रखो। अभी किस पर रख रहे हैं यहाँ लिख देना ना, 2x प्लस 5y बराबर 1 पर। अब 2x प्लस 3y 2 गुणित 3 2x प्लस 3y बराबर 3 पर वही से रखोगे। x बराबर क्या लेना है 3 और y बराबर -1। सेम पिछले सवाल से थोड़ा सा उल्टा हो रहा है। उस बार क्या किए थे, 2 समीकरण दिया था इधर x और y का मान, उन दोनों के मान को यहाँ रखे थे। अब x और y का मान सबसे पहले ये वाला इक्वेशन फर्स्ट में रखना है, फिर इक्वेशन दूसरे में रखना है। ये x और y का मान पहले में रखे, फिर x और y का मान दूसरे में रखे। अगर इन दोनों में हल सेम आया तब हल है, और नहीं आया तो नहीं है। तो 2 का 2 x की जगह 3 प्लस 3 का 3 y की जगह -1 बराबर 3। 3 दूनी 6, 3 एकम 3 -3 बराबर 3। ये बताओ 6 - 3 3 और बराबर में 3। ये अब देखो यहाँ पर 1 बराबर 1 मिला, यहाँ 3 बराबर 3 मिला, दोनों में ही समान आया, मतलब अतः हल है। समीकरण का है। और अगर ये वाला नहीं आता, ये बस आता मतलब नहीं है। ठीक, इस पर ऐसे नहीं होगा कि एक में आ गया तो हल है, जैसे पिछले क्वेश्चन में, क्योंकि पिछला क्वेश्चन में सिर्फ एक ही समीकरण दिया था ये वाला, इस बार 2 समीकरण बना दिए, और ये दोनों समीकरण मिलकर ही हमारा क्या है ये पहला क्वेश्चन है। समझ आया? अब अभी क्या किए हैं, समीकरण 1 और 2 में इसका मान रखें। अब समीकरण 1 और 2 में ये b वाला मान रखोगे, इस पर भी चेक करना है, करें। अब यहां लिख देता हूं सीधा, समीकरण 2 में x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3 रखने पर रखें। कहाँ है समीकरण 1? ये 2x प्लस 5y बराबर 1 है, तो 2 का 2 लिखे, x की जगह 1/2 प्लस 5 y की जगह 1/3 बराबर 1। 2 से 2 कट जाएगा क्या? 5 से 5 नहीं कटेगा, 3 है यहाँ, 5 एकम 5/3 बराबर नहीं है 1 के। ये आ गया। अब अभी क्या किए, समीकरण 2 में x का मान रखे हैं। समीकरण 2, अरे समीकरण 1 ही था, ये 1 था ना, देखो ना 1 में ही तो रखें। अब क्या करोगे, समीकरण 2 में x बराबर, हाँ 1/2 इसको देखो, ये समीकरण 1 है, इस समीकरण 1 में हम क्या करें, x का मान 1/2 रखे, x का मान क्या किए 1/2 रखे, प्लस 3 है तो 3 रखे। कहाँ किया, 5 ये वाला है ना, ये 5 है तो 5 है, और y का मान क्या है 1/3, तो 1/3 रखिए। बराबर में ठीक, बराबर 1। अब इसको सॉल्व बस किए हैं, आ गया ना, बन जाएगा। अब समीकरण 2 में रखना है, x बराबर 1/2, y बराबर 1/3। ये लो, देखो समीकरण 2 ये वाला है, इस बार ध्यान रखना,
2 का दो दो गुणित गुणित 1/2 प्लस 3 गुणित 1/3 बराबर 3। 2 से 2 कटेगा, 3 से 3 भी कटेगा, क्या बचा बीच में 1 प्लस यहाँ 1 बचा, 1 गुणित 1 मतलब 1 बराबर 3। ये बताओ 1 और 1 2 बराबर 3 नहीं है, अतः यह समीकरण का हल नहीं है। कौन सा हल नहीं है बताओ? बी वाला। ये बी वाला। अतः यहाँ लिख लेना x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3 दिए गए समीकरण का हल नहीं है। हल नहीं है। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आएगा, टेंशन मत लो, बोर्ड एग्जाम में नहीं मिले। ये सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया है, एक भी बार नहीं मिला है बोर्ड में। प्रीवियस ईयर का किसी भी साल का क्वेश्चन उठाकर देखो, एक भी बार ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है। क्या पता पर की इच्छा इस साल दे दे तब बनाओ, इसलिए क्वेश्चन देखो बना दे सर हम लोग। मिलाना। अब सीधा देखो, इस बार समीकरण x प्लस वाई बराबर 5xy नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, सिर्फ समीकरण बदलेगा ना, मान वही रहेगा। एक क्वेश्चन बस बताऊंगा और बाकी दोनों को अब बनाओगे। कौन सा बताऊं, सोच लो। दूसरा का मत बता, हम बना दे। दूसरा का नहीं, अच्छा हाँ, दूसरा ही बता। इसका तीसरा चौथा बता। तीसरा बता रहा हूँ। देखो चौथा बताऊं, हाँ। मुझे क्या है, जो बोलोगे उसको बताऊं। चौथा, चलो चौथा ही बता देता हूँ, उसके बाद बनाओगे तीसरा को। हाँ, ले लो। 2x प्लस 5y बराबर 8/3 और 3x माइनस माइनस 2y 2y बराबर 5/6। देखो सबसे पहले क्या करना है, x बराबर 3 y बराबर -1 यहाँ रखना है, 8/3 आया। फिर उसके बाद x और y का मान यहीं में रखना है दूसरे समीकरण में। इसमें 5/6 मिला मतलब हल है। दोनों में मान इक्वल आ गया तब हल है, और अलग अलग आया मतलब नहीं है। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये सेकंड। ध्यान से देखना, ये लास्ट सवाल है ना। सबसे पहले क्या करोगे, समीकरण 1 में क्या रखेंगे, x बराबर 3 और y बराबर -1 ये रखना है। तो समीकरण 1 तो ये है, लिख नहीं रहा हूं ना, इसी में कर रहा हूं। इस बार अलग से लिख लेना, समीकरण 1 करके। 2 का 2, फिर x की जगह 3 प्लस है तो प्लस 5, y की जगह -1 बराबर 8/3। ये लो रखे, 3 दूनी 6, 5 एकम -5 बराबर 8/3। ये बताओ तो 6 में 5 घटाए तब 1 मिलेगा, और 8/3 बराबर है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है, मतलब नॉट इक्वल। आप समीकरण 1 में x बराबर 3 y बराबर -1 रखे, अब किस पर रखना है, समीकरण 2 समीकरण 2 में। अब इधर बता देता हूँ, समीकरण 2 में x बराबर 3 y बराबर -1 रखें। कहाँ है ये, 3 का 3, x की जगह 3, सही सही बताना, माइनस का माइनस 2 गुणित y की जगह -1 बराबर 5/6 5/6। ये लो हो गया, 3 तिया 9, माइनस और माइनस प्लस 2 एकम 2 बराबर 5, 9 और 2। ये बताओ हल है कि नहीं, नॉट इक्वल। तो लास्ट में क्या लिखोगे, अतः x बराबर क्या है, समीकरण 3 और y बराबर -1। दिए गए समीकरण का हल हाँ, नहीं है। दिए गए समीकरणों का हल नहीं है। समीकरणों का हल नहीं है। नहीं है। ये लिख लिए, मिटाओ, नहीं लिखो। तीसरा बना रहे हैं सर, दूसरा सर में। हाँ, तो कंप्लीट करना पड़ेगा। चलो देखो, अभी क्या किए, x बराबर 3 और y बराबर -1 इस दोनों समीकरण में रखे। अब किसको रखेंगे, x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3 इसी दोनों समीकरण में रखना है। रखें, चलो कहाँ मिटाऊं, पूरे को मिटाता हूं। समीकरण 1 में क्या मान रखोगे बताओ, समीकरण 1 में x बराबर, 3 वाह नहीं, ये तो रख लिए हो, 1/2 1/2
और y बराबर 1/3, ये रखना है। अब तो 2 गुणित x की जगह क्या लेना है, 1/2, प्लस का प्लस 5, y की जगह 1/3 बराबर 8/3 हो गया। इतना 2 से 2 कटेगा, गुणा है, और 5 एकम 5, नीचे में 3, ये प्लस का प्लस, और 1 एकम 1 बचेगा ना, बराबर 8/3। अब यदि बेसिक क्लास करके रखे हो तो ये सवाल बनेगा, नहीं किए हो तो 6वीं क्लास में वापस जाओ। नीचे में कुछ नहीं है, मतलब 1 है तो तिर्यक गुणा 3 एकम 3 प्लस 5 एकम 5, नीचे का 3 एकम 3 बराबर 8/3। तो 5 और 3 8 बटे में 3 बराबर में 8/3। ये बताओ इक्वल आया कि नहीं आया? अब 1 मिल गया, इस पर रखते हैं, इस पर भी यदि इक्वल आया मतलब हल है, नहीं आया तो नहीं है। अब समीकरण 2 में, समीकरण 2 में क्या करोगे, हाँ x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3 रखें। देखो ये समीकरण 2 हुआ तो 3 का 3, x की जगह 1/2, फिर माइनस 2 गुणित y की जगह 1/3 बराबर में 5/6। ये 3 एकम 3 और नीचे में 2, 1 है तो ये 2, माइनस 2 एकम 2, नीचे में 3 एकम 3 बराबर 5/6। फिर से वही आया, या तो एलसीएम लो या तिर्यक गुणा करो। 3 तिया 9, जिन लोग इसको पढ़े नहीं होंगे अभी कंफ्यूज करेगा। माइनस 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 बराबर 5/6। 9 में 4 घटाए 5 बटे में 6 बराबर 5/6। इक्वल है कि नहीं है? देखो ये वाला मान और ये मान दोनों इक्वल आया, अतः x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3 दिए गए समीकरणों का हल है। अब बाकी क्वेश्चन 2 बचा, उसको बना लोगे कि नहीं बना लोगे? बन जाएगा, बन जाएगा। अब देखो यदि यहाँ पर समझ में नहीं आया होगा ना, ये गुणा कैसे हुआ है, यहाँ एलसीएम कैसे लिए, भाग कैसे किए, तिर्यक गुणा कैसे किए, उसके लिए एक ही उपाय है, बेसिक क्लास करके आओ, उसके बाद ही बन पाएगा। क्योंकि बेसिक क्लास मैं 1.5-2 महीना पहले करा चुका हूँ, अब उसी को और अभी नहीं करा सकता, नहीं तो फिर से 1-1.5 महीना और खाएगा। आता है ना? अगर नहीं आता होगा तो जाना मेड सरल चैनल पर, एक बेसिक मैथ्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट में मैं जितना भी यहाँ बता रहा हूँ ना 10th क्लास में बेसिक काम आएगा, उस पूरे बेसिक को एक प्लेलिस्ट में शायद 10-15 क्लास में खत्म हो गया होगा, उसको अच्छे से करके आना। वहां पर ये बताया हूँ कि ये फ्रैक्शन जो भिन्न वाला है ये सॉल्व कैसे करते, ये गुणा कैसे सॉल्व होगा, इधर जो पक्षांतर होता है ना वो कैसे बनता है, इसको करके आना। नहीं तो ये समझ में आ रहा होगा तब तो ठीक है, करने की जरूरत नहीं है, नहीं आ रहा होगा तो पक्का भटकोगे इधर। चलो बाकी क्वेश्चन कल बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 से, बाकी जो 2 क्वेश्चन छोड़ा हूँ उसको कंप्लीट करोगे।